नमस्कार प्यारे साथियों। एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की रीजनिंग की श्रृंखला चल रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस श्रृंखला से आप जुड़ गए तो आपकी रीजनिंग में जो 20 प्रश्न आते हैं वो आपके पूरे सही होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के क्रम को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में उपस्थित होती हैं। सबसे पहले इनको जो है अल्फ़ाबेट के क्रम में लगाना है। एस सभी में दिया गया है, ओ सभी में दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे एल, दूसरे में एल है, तीसरे में एल है और पांचवें में एल है। एल के बाद आई है, एल के बाद जो है आई है, यू है और वी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एल आई इस क्रम में सही होगा तो दूसरा पहले आएगा। उसके बाद यू और वी तो यहाँ पे तीसरा फिर आएगा, फिर आएगा आपका पांचवा वर्ड। अब आपके जो है क्रम में आर और पी आ रहा है तो पी पहले आएगा तो यहाँ पे 4 होगा, फिर 1 आएगा। तो ऑप्शन में आपके 235 441 देखते हैं कौन सा है। 4 ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो ये वी जो है इस तरह आकृति वी टाइप से जो बनी हुई है वो आपके 4 ऑप्शन में दिखनी चाहिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है जो आपकी वी आकृति दिख रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 2 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका श्रृंखला का। तो यहाँ पे एक श्रृंखला चल रही है और ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम इस श्रृंखला को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये जो त्रिभुज है वो यहाँ नीचे आ रहा है, फिर ये वर्ग आपका इधर है, पंचभुज आपके इस तरह आपस में बदल रहे हैं और यहाँ पे जो आकृति है वो नीचे आ रही है। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे और यहाँ देखेंगे बदलाव, ये आपस में बदल रही हैं और ये आकृति जो है वो ऊपर जा रही है। इसी प्रकार हम यहाँ पर इनको आपस में चेंज करेंगे और ये यहाँ पे ऊपर त्रिभुज जाएगा तो त्रिभुज यहाँ पे होगा, वर्ग आपका इस तरह यहाँ बन जाएगा और ये पंचभुज जो यहाँ पे बना हुआ है ये यहाँ आ जाएगा और ये आकृति आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये आकृति पलट रही है तो यहाँ पे जो ब्लैक है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो ये आकृति बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो आकृति है वो 4 आकृति बिल्कुल आपकी सही है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें 3 विकल्प एक समान है और एक विकल्प अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आकृति है यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला भिन्न है। कैसे है कि यहाँ पे ये जो 2 है, 2 गुणे 3 बराबर यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 गुणे 2 बराबर 4 हो रहा है। यहाँ पे 4
गुणे 2 बराबर 8 हो रहा है। यहाँ पर 3 इंटू 3 अगर करेंगे तो 9 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 8 दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर 24 चौको 96, ये दो तरह से लगाया जा सकता है। यहाँ पे 24 चौको 96 आ गए, और अगर इस 2 का इसमें भाग कर दिया जाए तो यहाँ पे भी 96 आ जाएंगे। दूसरा ये है कि 24 गुणे 4 गुणे 2, तो यहाँ पे 192 आ जाएगा। तो ये दो तरह से हैं, या तो ऊपर जो है गुणा कर लो, नीचे भाग करने हैं संख्या में। तो यहाँ पे हम सभी संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तीन संख्याओं का आपस में, और ये इनका गुणनफल आ जाएगा। यहाँ पर इन तीन संख्याओं का गुणन कर देंगे, किस दिया 63, और यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 से ले 6 चौको 24 1 25, तो 252 यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गई विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करता है। यहाँ पे जे से एल पर पहुंचेंगे तो +2 होगा, और जे से +2 अगर करेंगे तो एन आएगा, एन से +2 तो पी। इस प्रकार आर से पी पर आए तो -2 करके आए, और पी से फिर अगर 2 करेंगे माइनस तो एन आएगा। तो 2n यहाँ किसी में नहीं है, आंसर तीसरा होगा। और यहाँ पर जो है m के बाद +1 n में +1 करेंगे तो o आ जाएगा, जो आपके तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर संख्या समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर संख्या समूह पहले अक्षर संख्या समूह से संबंधित है। सबसे पहले हम अगर S से P पे गए तो -3 हुआ, और G से हम D पर गए तो -3 हुआ, और 9 से यहाँ पे 2 का गुणा हुआ है। इसी प्रकार 7 में तो सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे तो 14 आएगा। यहाँ पर M में -3 करेंगे तो J आएगा, और W में -3 करेंगे तो T आएगा। तो JT 14, जो आपके दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, 8 मित्र हैं PQRST UVW और R। वे एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उसमें 4 कोने पर बैठे हैं, जबकि 4 भुजाओं में से प्रत्येक के मध्य बैठे हुए हैं। भुजाओं के मध्य बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर मुख किए हैं, और कोने पर बैठे हुए व्यक्ति बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं, एक वर्गाकार है, जो व्यक्ति कोने पर बैठे हुए हैं वो बाहर की ओर मुख किए हुए हैं, और जो भुजा की मध्य बैठे हुए हैं वो केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं। V और W के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा, अगर ये कहा जाए कि V और W के बीच दो व्यक्ति हैं या इनके अगल बगल हैं, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को नहीं उठाएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति किसके बाएं और दाएं है, और उसका मुख जो है बाहर की ओर है या अंदर की ओर। तो सबसे पहले अगर अंदर की ओर जिसका मुख होगा, हमें उसी को पहले रख लेंगे।
तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है टी आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। ये जो शब्द है वो आर के लिए आया है, जो मेज के कोने पर नहीं बैठा है, यानी कि आर जो है कोने पर नहीं बैठा है, तो आर किसी मध्य भुजा पर बैठा होगा, और जब मध्य में बैठा होगा तो वो केंद्र की ओर मुख किए होगा। तो आर को अगर हम मध्य में बैठालते हैं तो आर की दाएं, तो दाएं हम इस तरह चलेंगे और बाएं इस तरह चलेंगे। आर की बाएं तीसरे स्थान पर टी है, तो 1 2 3, तो टी हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। उसके बाद फिर क्या पूछा गया है वो बताना है। यहाँ पर कोई कनेक्टर तो दिख नहीं रहा है। डब्लू वी के बाएं दूसरे स्थान पर है और आर का निकटतम दाएं है। ये कनेक्टर मिला हुआ है डब्लू का, तो डब्लू हम आर की दाएं बैठा लेंगे डब्लू को, और डब्लू और वी के बीच दो व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर भी वी आ सकता है, इस साइड वी, और 1 2 वी यहाँ पे भी आ सकता है टी के बाद। तो हमने टी के बाद में बैठा दिया है। आगे पढ़ेंगे। वी जो है, एस जो है वी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर वी को हम यहाँ बैठा लेंगे इस जगह पर, तो वी के दाएं आर आ रहा, तो वी यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठेगा। उसके बाद हम वी जो है एस के, एस जो है वी के दाएं है, तो एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, वी के दाएं दूसरा हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। पी जो है, पी उस व्यक्ति के बाएं बैठा है जिसकी पीठ क्यू के पीठ की ओर है। पी उस व्यक्ति के, पी उस व्यक्ति के बाएं बैठा है जिसकी पीठ क्यू की पीठ की ओर है। अब देखो क्यू और पी दो जगह पर हैं, तो अगर हम पी को डब्लू के बाद रख देंगे और क्यू को यहाँ पे रख देंगे डब्लू के सामने, पी, तो फिर आपका बन जाए पी उस व्यक्ति के बाएं हैं, यानी कि डब्लू के तो दाएं हैं और टी के बाएं हैं। तो पी उस व्यक्ति के बाएं बैठा है जिसकी पीठ क्यू के पीठ की ओर है, यानी कि जिस तरफ टी देखेगा उसी तरफ पी देखेगा। तो ये आपका बन गया। यहाँ पे पूछा गया कि कौन वी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो वी के बाएं तीसरे स्थान पर आपका डब्लू आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आपका सही है। तो वी के बाएं तीसरे स्थान पर आपका डब्लू आएगा। जो आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में टी ओ के को 61, यानी कि टो को 61, कैन को 18 कोट किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में गोवा को क्या कोट देंगे। तो यहाँ पर जो है टी का कोड 20 होगा, ओ का कोड 15 है, फिर ओ को 15 और के को 11। अगर इन सभी का कोड हम जोड़ लेंगे तो सारे कोड 61 होंगे। इसी प्रकार हम जी गोवा लिखा हो GUAVA 7 + 21 + 1 + 22 + 1, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 52 आ जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में कंसल्ट को ये लिखा जाता है FOQRVWX लिखा जाता है, तो उस भाषा में मैग्नेट्स को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इनको लिखेंगे कोड को CONT
SULT। और यहाँ पर जो है FOQRVWX लिखा जाता है। अगर हम सी में +3 जोड़ दें या सभी में +3 जोड़ेंगे तो FRQVWO यहाँ पे जो है 1 मिनट V 21 3 24 XOW। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं +3 सभी में हो रहा है। उसके बाद इसे अरेंज कर दिया गया, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगा दिया गया FOQRVWX। इसी प्रकार हम MEGNETS, अगर हम सभी में +3 करेंगे तो +3 अगर करेंगे M में वो यहाँ पर PDJQHW और V। अगर हम इस सभी को अल्फ़ाबेट के क्रम में लगाएं तो यहाँ पे D आ जाएगा M के नीचे, उसके बाद H आ जाएगा, उसके बाद J आ जाएगा, P आएगा, Q आएगा, V आएगा, W आएगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ये भी श्रृंखला का प्रश्न है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये जो वर्ग है ये इस दिशा में आया है और 1 से 2 हो रहा है। उसके बाद इस श्रृंखला में ये जो है यहाँ पे आया है तो 3 हुआ है, तो +1 बढ़ा, यहाँ से +2 बढ़ गया और यहाँ पर जो है +3 है। अब इस श्रृंखला को जब यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे 4 वर्ग आपके तैयार हो जाएंगे। अब जो तीर है, ये तीर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 घूम रहा है। अगर इसे 90 घुमाएंगे तो ये बनेगा और ये 90 घूम रहा है घड़ी की दिशा में और ये भी घड़ी की दिशा में अगर 90 घूमेगा तो यहाँ पर इस तरह ये एरो तैयार हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन में तो आपका आंसर नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है आपका, मंदाकिनी के पिता हिमालय सागर के इकलौती दामाद हैं। यहाँ पे जो है मंदाकिनी के जो पिता हैं वो हिमालय हैं। मंदाकिनी के पिता हिमालय हैं, सागर की इकलौती दामाद हैं, तो यहाँ पे इसकी शादी होगी और इसकी ये जो सागर हैं और सागर की ये पुत्री के ये दामाद हो जाएंगे। दामाद हो जाएंगे हिमालय। गंगा और सागर की 2 पुत्रियां, इसका मतलब जो सागर है इसकी भी शादी हुई गंगा के साथ। तो गंगा और सागर की 2 पुत्रियां हैं, यमुना और कावेरी। उनमें से एक विवाहित है और उसकी एक पुत्री है, उसकी एक पुत्री है यमुना की इकलौती भतीजी भांजी। अगर सागर की 2 पुत्रियां हैं और एक का अगर विवाह हो जाता है और यमुना की अगर वो
भतीजी भांजी है तो ये यहाँ पे कावेरी की शादी हुई होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि यमुना की इकलौती भतीजी भांजी मंदाकिनी का सागर से। तो जहाँ से ऑप्शन, जहाँ से लगेगा वहीं से एरो लाएंगे और यहाँ पर जो है मंदाकिनी बताएंगे जो कि सागर की नातिन होगी। पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी क्षैतिज रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। तो छह व्यक्ति बैठे हैं और ई और सी के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं। ई और सी के बीच चार व्यक्ति बैठे होंगे तो इस तरह, या फिर सी और ई इस तरह बैठे हैं। तो दो बना लेंगे और उसमें एक सही होगा, एक गलत हो जाएगा। डी ए और एफ के बीच में है। जो डी है वो ए और एफ के बीच में है। इस तरह हम दो बना लेंगे। ए ई के दाएं बैठा है। अगर हम यहाँ पे ई की दाएं बैठा लेंगे ई को तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ई बैठा देंगे, ई के दाएं जो है वो आपका ए आ जाएगा। अब ए और एफ के बीच में डी है तो यहाँ पर एफ, यहाँ पे डी आ जाएगा। ए ई के निकटतम दाएं है ये तो बता है, एफ के निकटतम दाएं बताना है। तो यहाँ पे जो बचेगा वो कौन बचेगा, ए हो गया, बी आपका आ जाएगा। आपसे पूछा गया ऐप की निकटतम दाएं, तो ऐप की निकटतम दाएं बी आएगा जो कि 3 ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे 7 से +5 बढ़ेंगे 12 हुआ, उसके बाद 7, फिर यहाँ पर 9 बढ़ेंगे। अगर 9 बढ़ेंगे तो 28 आएगा और 28 में अगर 11 बढ़ेंगे तो 39 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिससे मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि 27 मार्च 2011 को रविवार था तो 27 जून 2012 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर 27 मार्च 2011 है और आपसे पूछ रहा है 27 जून 2012 को। दोस्तों, जब हम 11 से 12 जाएंगे तो 12 में जनवरी, फरवरी हमारी जो है वो लीप वर्ष में आएगी 12 में। तो यहाँ पे +2 हमारी विषम दिन बन जाएंगे। और 27 मार्च से और जून तक हम जब चलेंगे तो मार्च में जो हमारे 31 की मार्च में 27 चले गए तो मार्च में हमारे 4 दिन बचेंगे। फिर आएगा अप्रैल और अप्रैल में आपके 2 दिन आएंगे अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल 30 का है, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 विषम दिन। अप्रैल के बाद मई आएगा और मई में 3 विषम दिन होंगे, 31 का महीना होता है, 7 चौक 28, 3 विषम दिन। और जून में 27 बचेंगे तो 27 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21 और यहाँ पे +6। तो इन विषम दिन को जोड़ेंगे, 6, 3, 9, 9, 6, 15 प्लस ये 2 जो है तो 17 आ गई। अगर हम 17 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो 3
विषम दिन बचेंगे और 3 विषम दिन अगर बचेंगे तो अगर हम रविवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है बुधवार आ जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कौन सा कथन जो है तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कुछ ट्रेन आपके प्लेन हैं और सभी प्लेन ट्रक हैं, सभी ट्रक हेलीकॉप्टर हैं। तो निष्कर्ष में देखेंगे कुछ ट्रेन हेलीकॉप्टर हैं, बात सही है। कुछ ट्रक ट्रेन हैं, ये भी बात सही है। यानी कि दोनों आपकी अनुसरण करते हैं, जो आपके पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है? यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इन दोनों को अगर हम बदल देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ इंटू करेंगे तो 23 प्लस 84 भागित 14, 14 सिंह चौचिंग 84, और यहाँ पर जो है आपका जो 8 है, यहाँ माइनस 8 इंटू 3 करेंगे तो 23 और 6 29 माइनस 8 या 24, जो कि आपके बिल्कुल आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बनने वाले घन में संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी? दोस्तों, इस तरह अगर सवाल आपका खुला पासा पूछता है तो यहाँ पर एक छोड़कर एक आप विपरीत उसका बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है 2 का विपरीत 4 आएगा, जो कि आपका दूसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में एक पद लुप्त है जिस प्रश्न चिन्ह से दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को चुनिए। यहाँ पे Z से Y, तो यहाँ पे -1 है, Y से V -3 है, और V में -5 करेंगे तो Q आएगा, और Q में -7 करेंगे तो J आएगा। E के बाद J O तो T आएगा यहाँ पर। के बाद 8 से 6 -2 हुआ, फिर 6 से 4 -2, 4 से -2 करेंगे तो Q T 2, यहाँ पर 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति में कितने शिक्षक ना तो विवाहित हैं और ना ही रूढ़वादी हैं? तो यहाँ पर ना तो विवाहित होने चाहिए और ना ही रूढ़वादी। तो विवाहित का सर्कल ये है और रूढ़वादी का सर्कल ये है। तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो 10 हैं, जो कि 3 ऑप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, अगर रीजनिंग का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, अगर आप इस श्रृंखला से जुड़े रहे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सिलेक्शन में ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको रीजनिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा,
जिससे हम प्रतिदिन आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों, ये श्रृंखला निरंतर इसी तरह जारी रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। धन्यवाद।